हाँ बस। अरे अभी मैं बोर्ड लाता हूँ ना अपना, उस पे रखता हूँ तो हो जाएगा। वो बोर्ड अभी एग्जाम दे रहा है कोई, तो मैं अभी लाता हूँ। देखो इससे ये बनाएंगे। कैसे बना सोचो तो फटाफट बनाए इसका। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन दे रहे हैं। सोच लिया? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या होता है ना, CH3 OH माइनस हीट। यहाँ से हाइड्रोजन ड्रॉप कर दो, यहाँ से, ठीक है। यहाँ से हाइड्रोजन ड्रॉप कर दो, यहाँ से अटैच करा दो, यहाँ से। एक्टिव हाइड्रोजन है ना वो, सही है ना? हाँ सर समझा। बढ़िया क्वेश्चन है ये। जब कराओगे ना तो ये 8 की रिंग बन जाएगी। तो जितने साथ में का हाइड्रोजन रिलीज होगी क्या, या H2O? हाइड्रोजन ड्रॉप करके वो वाटर आएगा ना, OH माइनस H को पिकअप किया ना, ओके ये बनेगा एल्डॉल हो गया ये। सही है ना? Yes. एल्डॉल नहीं है ये, एल्डॉल टाइप ही है। और जब इसका डिहाइड्रेशन कराओगे, राइट, तो क्या बन जाएगा? नॉर्मल वाला ही है ना कि CH3 से एक माइनस चार्ज ड्रॉप हुआ और फिर। हाँ सेम वही है। सर ये एल्डोल क्यों नहीं बोले समझा। और बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन होना चाहिए। एल्डिहाइड नहीं है ना, कीटोन अल्कोहल है ना, दोनों खत्म हो जाने ना। यहाँ से ये गया तो OH हो गया, यहाँ से गया तो। समझा ना? एल्डिहाइड और OH दोनों होना चाहिए राइट। एल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन को बोलते हैं एल्डोल। और एक बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहे हैं, देखना। नॉन एरोमेटिक में कन्वर्ट साइक्लिक, हाँ नॉन एरोमेटिक साइक्लिक एस्टर, वो तो आप जानते हैं। साइक्लिक एस्टर कैन शो एल्डोल कंडेंसेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट लिखवा रहे हैं। कैन शो एल्डोल condensation but open chain acyclic ester cannot show aldol condensation। जैसे ये है ना, इसके 2 मोल ले लो, OH ले लो, हीट ले लो, बना डालो। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लेना। ये ऑब्जर्वेशन है साइक्लिक एस्टर्स में। सर वो ऊपर वाले में 1 मोल दिया रहता तो क्या बनाते? 1 मोल देते तो क्या होगा, इंट्रामॉलिक्यूलर करते। ओके या तभी भी बना सकते हैं क्या 8 की हाँ रिंग? बना सकते हैं, अगर 1 लिख ली, वो नहीं 1 मोल लिखा रहे तो इंट्रामॉलिक्यूलर करते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन।
ओके। इंटर नहीं, इंट्रा। तो सर इंट्रा का चार मतलब की रिंग बनेगी ना? क्या? 4 की रिंग बनेगी ना? हाँ, अभी मैं इंट्रा मॉलिक्यूलर करा रहा हूँ तो आपको पता चलेगा। वो नाइट्रो एंड साइनो एल्डोल खत्म हो गया क्या जो आपने पिछले बार कराया था? हाँ, साइनो एल्डाल और वो बता दिया ना आपको, हाँ सर, उसकी प्रॉब्लम नहीं करा आपने, सिर्फ वो थियरी। कराया था। अभी दे देते हैं दुनिया भर के क्वेश्चन। इसका ये बनेगा। Yes, sir. Yes, sir. अब इसको चाहे इंट्रा मॉलिकुलर एल्डोल, दस मिनट में ये टॉपिक खत्म कर दे। लेकिन देखो मैं कितना डिटेल बता रहा हूँ आपको, जाएंगे क्योंकि मैं जान रहा हूँ कि क्वेश्चन आता है इससे, और आपके साल तो जरूर आएगा, ये मेरे को ये भी लगता है। पूछो क्यों? इस साल नहीं आया, क्यों? इस साल नहीं आया है इसलिए। इस साल नहीं आया है तो आपके साल जरूर आएगा, क्योंकि हर साल ये आता है इससे ये क्वेश्चन। 1 2 3 4 5 6। देखो सुनो, इसमें एल्डिहाइड और कीटोन है, तो एल्डिहाइड का रेट ज्यादा होता है, इसको पोलराइज करेंगे, राइट। और यहाँ से हाइड्रोजन पार्टिसिपेट कराएंगे यहाँ से। क्यों? क्योंकि यहाँ से स्टेबल रिंग बनेगी 1 2 3 4 5 6। अगर यहाँ से कराओगे तो 4 की रिंग बनेगी। तो रिंग की स्टेबिलिटी देखनी है और एसिडिक स्ट्रेंथ भी देखना है। अब 4 और 6 में बहुत अंतर होता है, हमारी बात समझ रहे हो ना Yes, sir. बच्चों? यस सर। तो ये एल्डोल बन जाएगा। ये आपको मालूम होगा कैसे बना। और यहाँ पे क्या कर देंगे, डबल बॉन्ड हो, बीटा हाइड्रो एल्डोल है, और इसको डिहाइड्रेट करा दो, डिहाइड्रेट डबल बॉन्ड। हम एक बनाने को ये बना सकते हैं, लेकिन उसका मतलब बहुत कम है। ये एल्डोल। सर सर फर्स्ट रिएक्शन में एल्डी प्रोडक्ट तो वही रहेगा ना जो आपने बनाया? हाँ, ये वाला होगा मेजर। सर एल्डिहाइड में रेट ज्यादा क्यों है? ये वाला जाके अटैक किया तो 4 की रिंग बनी, यहाँ से हाइड्रोजन, समझ रहे हो ना? लो बच्चों, सर एक बार थोड़ा राइट में ले सकते हो पेपर? सर आपने वो बताया कि एल्डिहाइड में एक रेट मिनट, ज्यादा होता है, ऐसा क्यों हुआ? एक मिनट रुक जाओ, सबको थोड़ा सा, सबको पोलराइज होने का? हाँ, वो तो बेटा तुमको मालूम है, मैंने कराया था। रेट ऑफ डिफरेंट एल्डिहाइड एंड कीटोन टुवर्ड्स व्हाट, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, NAR है ना ये। इसका हाँ, एल्डिहाइड पे हिंड्रेंस कम है तो उसका रेट ज्यादा होगा ना, याद है? हाँ, Yes, sir. हाँ, सर। हमारे समझ से याद होगा, सही है? बोल नहीं रहे? Yes, sir. यस सर। सर वो साइक्लिक एस्टर दिखा था, उसका रीजन क्या है? एस्टर में भी ऑब्जर्वेशन है, मतलब वो भी जो है हाइड्रोजन है एक्टिव है, साइक्लिक एस्टर पीके वैल्यू है, बेस ने हाइड्रोजन को पिकअप किया, लेकिन वो भी शो करता है, ओपन चेन नहीं करता है लेकिन साइक्लिक करता है। ये ऑब्जर्वेशन है, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है। बिल्कुल सर। देखो जरा आप सॉल्व करो इस पे क्वेश्चन, 2-4 दे देते हैं, फटाफट सॉल्व करो, करोगे ना? सर पेज हट चेंज करे। हाँ बोलो बोलो, मैं सुन हाँ रहा हूँ सर। मैं आपको। हाँ सर, इसमें लेफ्ट में CH3 के जगह एक और if CH2CH3 होता लेफ्ट में, लेफ्ट वाले कीटोन के वहाँ पे, तो उसमें सर 6 मेंबर बनाते कि 7 मेंबर? नहीं 6 ही यह जाता, तो ये कीटोन के बाजू वाला ये हाइड्रोजन जाता, हमारी बात समझ गए? हाँ कीटोन एसिडिक हाइड्रोजन ही जाता।
सर वो एक्स्ट्रा अभी क्वेश्चन बता दोगे? कौन सा? एक डाउट था पिछले क्वेश्चन में। सर ये जो एल्डिहाइड है उसके बाजू वाला जो कार्बन है उससे एच नहीं निकल सकता ना? नहीं निकल सकता ना, मैं कह रहा हूँ कि एल्डिहाइड और कीटोन में रेट किसका ज्यादा है? एल्डिहाइड ना, तो उसके बाजू वाला निकालते हैं, कीटोन के बाजू वाला। ओके सर। इस पे एडिशन होता है। अब जैसे कुछ क्वेश्चन आपको खुद देते हैं तो आप करो ना, तो आपको और पता चलेगा। CH3 C डबल बॉन्ड हो, CH2 मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ OH माइनस, आप सॉल्व करो। जैसे एक ये है OH माइनस हीट, फर्स्ट बराबर जेई में आया भी है। इसमें कई क्वेश्चन है जो जेई में आया वही है। कई क्वेश्चन है जो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो जेई में आ चुके हैं। सर 5 की रिंग ज्यादा स्टेबल होती है कि 7 की? अब ये तो मैं नहीं बताऊंगा बेटा, ये वाला क्वेश्चन मेरे को नहीं आता। अब ये वाला कॉन्सेप्ट तो आना चाहिए आपको। क्यों? हाँ, कन्फर्मेशनल आइसोमर्स पढ़ लिया। कन्फर्मेशनल आइसोमर्स का क्वेश्चन आया था जेईई में एक साल। अपना माइक बंद कर दो जिसका है, कुछ आवाज आ रही है। जैसे 2-4 क्वेश्चन मैंने दे दिया है, ट्राई करो सब लोग। सही है ना?
सर हाँ आंसर दे। नहीं सर, एक वो लास्ट पेज को साइक्लिक एस्टर वाला रिएक्शन एक बार बता दोगे? हाँ बहुत इजी है रे, जैसे पहले हुआ था वैसे ही है। यहाँ से हाइड्रोजन ड्रॉप कर देंगे, कहाँ गया ये, दूसरे मोल पे चला जाएगा कीटोन पे, OH हो जाएगा, डिहाइड्रेट करा तो डबल बॉन्ड आ गया। हाँ सर, ओके सर। जैसे आपने एल्डाल कराया वैसे ही है, वो एल्डिहाइड वाला कराया वैसे ही है, कोई अलग चीज नहीं है। समझ रहे हो बच्चे? यस सर। इसका तो ये बन जाएगा डबल बॉन्ड हो, ये मेजर हो जाएगा, है ना? यस सर। और Yes. एक और बना सकते हैं लेकिन वो माइनर होगा, वो बनेगा नहीं। ठीक है, यस सर। एक क्वेश्चन तो सॉल्व कर दिया कि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, दूसरा तो आप बना लो, क्या बनेगा? ऐसा ही कुछ बनेगा और कुछ नहीं बनेगा। ये हो गया, सही है ना? डबल बॉन्ड हो गया। यस सर। यस सर। और हीट करोगे तो यहाँ से ऐसे हो गया, ठीक है? सही है ना बच्चों? यस सर। मेजर बनाते हैं, माइनर वाला नहीं बनाते, ठीक है? करेक्ट ना? यस सर यस सर। मेजर वाला बनाते हैं। ये 1 2 3 4 5 ये वाला जाएगा, 6 7 ये वाला जाएगा। जान रहे हो क्या होगा? ये 5 की रिंग बना देना, और क्या होगा? सर 7 की रिंग भी तो बन सकती है। स्टेबल जो होगी वही बनाओगे ना। ये एल्डाल हो गया अल्फा, ये एल्डाल सही है गलत है? सही है सर। गलत है, गलत है गलत। गलत है। एडजेसेंट कार्बन का होना चाहिए। एडजेसेंट पे होगा, यहाँ पे होगा, है ना? यस सर। ऐसे होगा, और इसका बनाओगे डिहाइड्रेशन कराओगे तो ये बन जाएगा, ये सही है। तो उसको एल्डोल बोलेंगे क्या? वो बीटा नहीं है तो? ये वाला बीटा है ना, क्यों नहीं है? अल्फा ये बीटा अरे हाँ, सॉरी। होता है, होता है, होता है। और ये 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 6 की रिंग। वही चीज है, सही है ना? यस सर। ये वाला करो, हम नहीं बनाएंगे। सर जेई में है, जेई में। सर वहाँ जिस कार्बन पे OH है वहाँ पर एक मिथाइल होगा ना? हाँ सर, मिथाइल आएगा ना। हाँ सर। यहाँ पे ना, इसमें भी होगा क्या? ना, नहीं सर। ये वाला करो। सर जो पहला वाला है और पिछले पेज पे भी जो हमने माइनर प्रोडक्ट बनाया, उसमें हम कीटोन पे अटैक करने वाला माइनर प्रोडक्ट क्यों नहीं ले रहे हैं? एल्डिहाइड का रेट ज्यादा होगा ना, इसलिए नहीं ले रहे हैं। ओके।
सर उसका आंसर बोले क्या नेक्स्ट वाले का? हाँ सर। नीचे वाले का सर हम आंसर बोले क्या? आंसर मैं देता हूँ, तो आप बोलोगे तो कैसे समझ में आएगा? रुको मैं देता हूँ, तो उसमें गलत सही बता दे रहा है क्या है। हो सकता है मैं गलत लिख रहा हूँ, ठीक है, बराबर, ठीक है क्यों? हाँ सर। ठीक है। मैं थोड़ा सा इसलिए दे दिया हूँ आपको कि आपको आ जाए, पता तो चल जाए क्या होता है। ऐसे हो जाएगा। यस सर। हाँ सर। सर। यस सर। और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 7 की रिंग। और दूसरी कितने की हो गई? 1 2 3 4 5। सही है ना? यस सर। और ये बीच में डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो। यस सर नहीं, दूसरी वाली डबल बॉन्ड हो 7 की रिंग। डबल बॉन्ड हो सर, डबल बॉन्ड हो 7 की रिंग डबल पे। बॉन्ड हो 7 की रिंग पे। इधर कर दे ऐसे। हाँ यस सर। सर। हाँ सर। अब ये जो बनेगा बच्चों, इसका नेक्स्ट का बना लिया। ये जेई पे आ चुका है, हाँ ये सर। भी जेई में आ चुका है दोनों क्वेश्चन। सर हो गया। तो फिनाइल वाले में इंट्रामोलिकुलर होगा। और ये वाला भी आ चुका है, ये वाला ना, हाँ इंट्रामोलिकुलर होगा। अब बच्चों को लगता है ना कि कितना इजी है, लेकिन जिस साल आया था हमें यहाँ मालूम है, जिस साल आया था उस साल डिफिकल्ट था। ये हम लोग शुरू से कराते हैं, जैसे आप लोग कहते हैं ना कॉपी से मिलता है। आपने देखा भी, आपके पास तो प्रूफ भी है। 1 2 3 4 5 ये बनेगा। यस सर। तो ये भी पहले हम लोग कराते हैं, एक साल ऐसे ही क्वेश्चन दे दिया गया था। हाँ बोलो। ऐसे कुछ तो क्वेश्चन तो जब आते हैं तो नए ही होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। 1 2 3 4 5 6 6 OH मी, है ना? और डबल बॉन्ड ये हो गया। सही है? यस सर सही। और इसका कराओगे डिहाइड्रेशन तो ये बन जाएगा। इसमें क्या बनेगा लास्ट वाले में? सर एक मिनट। सर तो सेम ही है ना थर्ड वाले का? सेम ही क्वेश्चन है। मिथाइल आ जाएगा। ये वाला 1 2 3 4 5 हाँ 5 है हाँ सर, बस दोनों पे मिथाइल है। ना, थोड़ा सा अंतर है लेकिन वो सही है, सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। 5 की रिंग। सही है ना? क्यों? यस। यस ये बनेगा। सही है ना बच्चों? यस सर। सर फिनाइल वाले में इंटरमोलिकुलर की प्रोबेबिलिटी ज्यादा नहीं होगी। किसमें? ना, इंट्रा, इसमें हाइड्रोजन नहीं है ना, इसमें हाइड्रोजन है, ये जाके अटैक कर लेगा। ओके सर। अब देखो ये जो है, अब ध्यान सुनो, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है। रिट्रोएल्डॉल होता है, ध्यान सुनना। ये जो एल्डॉल जो कंडेंसेशन होता है ना, जैसे ये लेते हो OH माइनस, फॉरवर्ड है, ये रिवर्सिबल होता है, जहां कहीं भी होगा ना रिवर्सिबल होगा, राइट।
पहले हम लोग क्या बनाते हैं, ये CH3 CHOH CH2 CHO और ये हीट करेंगे तो डिहाइड्रेट होके एल्कीन बना देंगे। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा रिएक्शन तो उसको बोलते हैं एल्डोल। ध्यान सुनना बताने के बाद, हर रिएक्शन रिवर्सिबल होता है। अब बैकवर्ड पे जाएगा तो उसको बोलते हैं रिट्रोएल्डोल। रिवर्सिबल रिएक्शन है। जो प्रोडक्ट यील्ड होता है एल्डोल का, ऑफ एल्डोल is low due to retroaldol. प्रोडक्ट यील्ड एल्डोल का कम होता है ड्यू टू रेट्रोएल्डोल। बैकवर्ड साइड में जो रिएक्शन होगा वो रेट्रोएल्डोल होगा। अब देखो, आप ये जानते हो कि रेट्रोएल्डोल कैसे होता है। मैं हमारी TROALDOL जैसे आपने मान लो ये कंपाउंड में एल्डोल बना लिया, इसमें होता क्या है, रेट्रोएल्डोल ये CH3CH पहले एसिड बेस रिएक्शन होगा, वो माइनस बनेगा, CH2 C डबल बॉन्ड OH और ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे और ये यहाँ से ब्रेक होगा, टूट जाता है बॉन्ड और क्या बन जाएगा, CH3CHO और प्लस क्या बनेगा, CH2 माइनस C डबल बॉन्ड OH। अब इसमें सॉल्वेंट से क्या आएगा, H CH3CHO। रेट्रोएल्डोल की मैकेनिज्म है। सर बस एक डाउट था इसमें सर कि CH2 में से H क्यों नहीं जाता है, वो भी एसिडिक H है ना, क्योंकि फिर रेजोनेंस होगा बाद में। मतलब जितना फॉरवर्ड है जितना बैकवर्ड है ना, उससे कोई कुछ बनने वाला नहीं है। एसिड बेस रिएक्शन होकर सॉल्ट बन जाएगा। ओके सर। तो हम वहीं से ले जाएंगे जहाँ से वो प्रोडक्ट बनेगा, एसिड बेस सॉल्ट बना देंगे और क्या। अगर मान लो ये डबल बॉन्ड होना, डबल बॉन्ड मान लो ये मैक है, रेट्रोएल्डोल का मैक है ये एल्डोल का। जरा रेट्रोएल्डोल ध्यान सुनना, क्योंकि कभी कभी अभी मैं क्वेश्चन दूंगा तो फंसा दूंगा आपको, ध्यान सुनोगे तो समझ लोगे। मान लो जैसे मैंने ये एल्डोल कंडेंसेशन करा के ये प्रोडक्ट बना दिया, सही है, ओके यस सर। अब यहाँ पे भी रेट्रोएल्डोल हो सकता है। क्या करेंगे, पहले यहाँ पे अटैक कराएंगे OH को, क्या बन जाएगा, CH3CH OH CH माइनस और क्या हो गया, CHO बराबर। सर कोई भी अनसैचुरेशन में तो पहले मतलब फिर इसमें क्या होता है, सॉल्वेंट से H आ गया, CH3CHOH CH2CHO, ये देखो वही एल्डोल बन गया।
अब फिर इस पे बेस अटैक करेगा इस हाइड्रोजन का, इसके बाद वही प्रोसेस रिपीट कर दोगे। मतलब कंडेंस से भी हम लोग फिर इनिशियल प्रोडक्ट बना सकते हैं, कंडेंस्ड प्रोडक्ट से भी इनिशियल प्रोडक्ट बनाते हैं। अब ये यहाँ पे आता है, ये यहाँ पे आता है, तो क्या हो जाएगा, ये CH3 CHO और CH2 माइनस CHO, सॉल्वेंट से क्या आ गया है H+। सर बस एक डाउट कि पहले कोई भी अनसैचुरेशन में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है ना, जैसे H+। हाँ तो OH ये क्या है, बेसिक मीडियम में रिएक्शन कराएंगे ना तो बेस अटैक करेगा। मतलब जितना फॉरवर्ड में जा रहा है जो रिवर्सिबिलिटी है, तो रिवर्सिबिलिटी कैसे होती है उसकी मैकेनिज्म मैंने आपको यहाँ पे क्या किया है, सिखाया है। बराबर। यस सर। मतलब अगर कोई क्वेश्चन दे दे तो जरा ध्यान सुनो, क्वेश्चन पे तो है, डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा दिया जा रहा है। आपकी थोड़े वो थर्ड वाले को एक मिनट, रेट्रोएडॉल बोलेंगे ना? सब का रेट्रोएल्डाल, सब रेट्रोएल्डाल। जैसे मान लो मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, समझो मैकेनिज्म में एक डाउट था, ये डबल बॉन्ड O है और ये OH है, और मैं ये दे दूं और आपसे प्रोडक्ट पूछूं कि पॉसिबल प्रोडक्ट क्या होगा, तो बनाओगे? यस सर। एक बार पिछला पेज दिखा सकते हो, मैकेनिज्म देख। नहीं, पहले ये वाला देख लो तब बताएंगे। अगर इसका पॉसिबल प्रोडक्ट पूछें तो क्या बोलोगे? अभी तो कराया है, ये भी होगा। पॉसिबल में क्या होगा, ये भी होगा। समझा ना, ये माइनर वाला बना रहे थे ना, याद है? 1 2 3 यहाँ से लेकर। सर तो उससे तो वापस वो बीच वाला बनेगा ना सर, पहला वाला कैसे बनेगा? तो इक्विलिब्रियम पे है ना, इससे तोड़ोगे तो ये, तो इससे तो ये भी बन सकता है ना, ये भी पॉसिबिलिटी है ना। तो बेसिकली पहले हमने नॉर्मल उसको रेट्रोएल्डाल किया और फिर फाइनली डायरेक्ट भाई ये एल्डाल दिया है, इसका रेट्रोएल्डाल करा दिया, वो ओपन और हो उसके गया। बाद और एक बार वो एल्डाल करा दिया माइनर के लिए, राइट? छोटा ट्रायंगल। सर तो 7 वाले से भी तो 5 जब बन रहे थे, जिसमें वो पूछा था कि 7 की बनेगी या 5 की, तो वो वाला भी केस हो सकता है क्या? नहीं वो नहीं, मतलब क्या कह रहे हैं? सर मैं बोल रहा हूँ बीच में जो कार्बन है उसकी लेंथ बढ़ा के अंदर से जब बनाते तब 5 की रिंग बना दे, तो वो एक्टिविटी पे देखते हैं, 5 की रिंग जाती है इससे वैसे, समझ गए? सर इसमें डिहाइड्रेशन नहीं भी सर। करवा सकते हैं ना, थोड़ा सा करा सकते हैं ना डिहाइड्रेशन। मैंने आपको करा के ये मैकेनिज्म में ये दिया ही है, देखो ना, मैंने एल्डाल से रेट्रो एल्डाल करके अलग बनाया है, या एल्डाल कंडेंसेशन का जो प्रोडक्ट है, एल्कीन है, कॉन्जुगेटेड एल्डिहाइड कीटोन है, उसका भी मैंने करके वही बनाया है। हमारी बात समझ गए? इस स्टेप से भी बना सकते हैं, तो समझ गए? समझाने आप वापस माइनर प्रोडक्ट क्यों बना रहे हो? अरे वो तो रिवर्सिबल है, तो क्यों नहीं बनाएंगे? पॉसिबल प्रोडक्ट पूछा है ना हमने, पॉसिबल प्रोडक्ट क्या है? तो सर वहाँ पे मेजर भी आएगा ना वापस? ये तो बनाया ही है, इसी से ये बनाते हो ना, इससे ये बनाते हो, तो हम ये भी तो बनाएंगे। यही वाली मैकेनिज्म होगी जो आपने अभी कराया, सेम मैकेनिज्म। सर वो वाले इक्विलिब्रियम सर तो यहाँ पे 6 की रिंग भी बन सकती है ना, मतलब 3 से ज्यादा की रिंग।
1 2 3 4 5 वो तो यही बनेगा ना, यही बनेगा ना यार, वो तो बनाया ही है, दिया ही है क्वेश्चन में। सर इसमें एक और एक ओपन चेन प्रोडक्ट होना चाहिए था ना, मतलब हम वो OH का H निकाले और फिर उसके बाद वो कार्बन का जो रिंग है वो लेफ्ट साइड से भी टूट सकता था, राइट साइड से भी ना। हाँ सर, नहीं एग्जैक्टली वही बोल रहा हूँ सर। नहीं, वो गलत है ना, वो गलत आप कर रहे पोजीशन पे चाहिए ना। हो। जो एल्डाल का जो रिवर्सिबिलिटी करोगे, जैसे एल्डाल से यहाँ से आएगा ना, जो आपने एल्डाल बनाया, जितना आपने फॉरवर्ड लिया है, मैकेनिज्म देखो एक बार, मैकेनिज्म देखो आप क्यों गलत बोल रहे हो। जब यहाँ से ड्रॉप करेंगे राइट, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इधर माइनस चार्ज, यहाँ नहीं कि ये वाला इधर आ जाएगा माइनस चार्ज, ऐसे नहीं टूटता है। बीटा जो आप पोजीशन कह पे रहे हैं, कीटोन चाहिए, राइट? हाँ बीटा पे कीटो है। एल्डोल का जो ब्रेकिंग है ये मतलब जरूर टूटेगा, मतलब ये अल्फा है और क्या हो गया बीटा, ठीक है। तो ये जब यहाँ से एसिड बेस रिएक्शन हो गया, सॉल्ट, दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, फिर वही ओरिजिनल जाएगा। अब ये बन गया और यहाँ पे ये दोनों गया तो एल्डिहाइड बन गया। अब इस पे क्या हो गया, सॉल्वेंट से क्या हो गया H+, या जब कंडेंसेशन करा दिया तो OH माइनस जाके इस कार्बन पे अटैक किया, यहाँ पे शिफ्ट हुआ, ये बना दिया, और सॉल्वेंट से H आ गया, फिर ये OH जाके H को पिकअप किया तो O माइनस, फिर ये दोनों इलेक्ट्रॉन आया, देखो फिर वही चीज कराई मैंने। ओके, गॉट इट सर। तो आप उल्टा करा रहे हो ना, इसलिए गड़बड़ हो रहा है। जरा वो लिया ना हमारा बोर्ड, तो 7 वाले में शायद डबल बॉन्ड अलग जगह पे आ जाता है प्रोडक्ट से। हाँ आप वो देख लो जो गलती कर रहे हो, मैकेनिज्म देख लोगे तब आ जाएगा, मैकेनिज्म नहीं देखोगे तो नहीं आएगा। केवल ये मैकेनिज्म का गेम है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जितना फॉरवर्ड हो रहा है उतना बैकवर्ड हो रहा है। ओके बच्चों, समझा? सर वो मैकेनिज्म में एक डाउट सर कि वो कार्बन कार्बन वाला बॉन्ड ब्रेक क्यों हो रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है उधर, और ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है O माइनस, वो पुश करेगा, वो जाएगा। और जब प्रोडक्ट जो मैंने बताया कि रिवर्सिबिलिटी है, तो जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन किया, जो एल्डाल बना, उसी से क्या है, वही बनाना है बैकवर्ड डायरेक्शन में, और कोई तोड़ेंगे ही नहीं। सर मतलब किधर और ये आया, ऐसा कुछ तो कर सकते हैं क्या? नहीं, डबल बॉन्ड वो है ना, एल्डिहाइड कीटोन है ना, तो अपने तरफ क्या करेगा, पुल करेगा, O माइनस क्या करेगा, डोनेट करेगा, तो हम बनाएंगे ही वही। सर मतलब NO2 जैसा कुछ लगा दिया तो CHO ग्रुप, CHO, ये रिट्रो एल्डाल का मतलब प्योर एल्डाल ही से है। जैसे मान लो साइनो एल्डाल और उसमें करा रहे हो तब भी वैसे ही होगा। साइनो एल्डाल जैसे मान लो मैंने यही दे दिया, तो क्या करोगे, छोड़ के चले आओगे एग्जाम में? सर थोड़ा सा जूम कर रखो। अब कर देंगे, लो अब सही हो जाएगा। अब ये दे दिया और साथ में हीट दे दिया, तो आप बना लोगे ना भाई, क्या बनाना है वही बन जाएगा क्या? ये भी बन सकता है, तो क्वेश्चन ऑप्शन में दे दिया कि कौन सा है मोर देन वन में, तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे, गलती कर दोगे। सही कह रहे हैं ना? हाँ। बोलो तो क्वेश्चन देने पे है कि क्वेश्चन कैसा कोई बंदा दे रहा है, क्वेश्चन कंफ्यूज कर रहा है बच्चे को कि नहीं कर रहा है, तो क्वेश्चन पे डिपेंड है। आप जब करोगे लास्ट वाला प्रोडक्ट बना सकते हैं क्या ऊपर, वो पॉसिबल? डबल बॉन्ड है, क्या करे वो? तो वो लास्ट वाला जो 5 वाली रिंग में डबल बॉन्ड भी है,
वो भी आ जाएगा ना ऊपर वाले हाँ आ पॉसिबल जाएगा, वो तो प्रोडक्ट में। डिहाइड्रेट करके है ना, वही डिहाइड्रेशन है, हीट देंगे तो डिहाइड्रेट होगा ही, हाँ सर। समझा? सर ये जो 3 की रिंग है इसमें OH माइनस कहाँ पे अटैक किया, वो एक बार बता दीजिए। अब ये खुद सोचिए, अभी मैंने बताया था, आप थोड़ा सा खुद भी बच्चों से थोड़ा सा दिमाग भी चलवाना चाहिए। जैसे ये क्वेश्चन दिया, प्रॉब्लम दे रहे हो क्या क्वेश्चन? क्या करे, आवाज नहीं आ रही, बोल। तो अभी आप क्वेश्चंस दे रहे हो क्या सॉल्व करने के लिए? हाँ क्वेश्चन दे रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। तो 6 मेंबर रिंग बने। और बता, और बता। फर्स्ट वाला जैसे ही है ना, बस 6 हो जाएगा। हाँ लेकिन और कुछ बनेगा ना यार। सर हम मिथाइल ग्रुप है और 5 ये वाला नहीं बना रहे हो तुम, लिखे हैं हम। ये वाला बनाओगे ना? यस यस। और वो जो तुम बना रहे हो सही बना रहे हो, उसमें काम मैं कह रहा हूँ गलत। मेरे को तो यही चेक करना है कि तुम्हें वो आया कि नहीं आया, और ये जब तक मैकेनिज्म आएगा नहीं तब तक आएगा नहीं, बराबर? बोलो। यस सर। ऐसा और उसी मैकेनिज्म को देख लीजिएगा तो आप लोग बना लेंगे प्रोडक्ट जो मैकेनिज्म दिया है। इसके बाद होता है एसिड कैटलाइज। एल्डॉन, और देखो इसीलिए बताने में इतनी इंफॉर्मेशन, क्योंकि जब क्वेश्चन बनेंगे तो ये रिट्रो से अच्छे क्वेश्चन बनेंगे, मोर देन वन में बच्चा गलत करेगा ही। तो इसलिए मैंने बताया। अब एल्डॉल का मतलब ये नहीं है कि मैं तो अगर कहो तो एल्डॉल को एक रिएक्शन में, देखो एक ही रिएक्शन को मैं बता रहा हूँ, कितने टाइम से बता रहा हूँ। ये सिर्फ कैटलाइज एल्डॉल है। ये जरा देखना इसको भी बढ़िया तरीके से है। अच्छा ये सिर्फ कैटलाइज एल्डॉल कंडेंसेशन। मैं इसके बारे में इतना क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इससे जेई में क्वेश्चन आता है। तो उसने लिखा है कि एल्डॉल कंडेंसेशन आना चाहिए। अब इसकी मैकेनिज्म बता रहे हैं, पहले इनॉल बना लो एसिडिक मीडियम में, चलेगा ना इतना? इनॉल बनाने आता है आपको, मालूम है? आई नो वेरी वेल। ओके यस सर। यस सर। एक छोटा क्वेश्चन था। बड़ा क्वेश्चन पूछो सर। जब हम ऑर्गेनिक में मतलब बहुत सारे रिएक्शन होते हैं जिसमें H+ और हीट आता है, तो हम लोग को कैसे पता कि एल्डोल का ही कराना है और कुछ नहीं है? H+ हीट रिवर्सिबिलिटी है तो कराओगे एल्डॉल, और क्या करेंगे यहाँ पे? और कुछ तो रिएक्शन होगा नहीं किसी और के साथ। बहुत सारे ऑर्गेनिक में रिएक्शन है, कोई और मॉलिक्यूल दिया जाए इसके साथ किया जाए तो उसका कोई दूसरा रिएक्शन कराएंगे। अगर केवल क्लोरल्डिहाइड या H+ दिया जाए तो एल्डॉल कराएंगे, समझे? हाँ सर। तो एक्चुअली ऑर्गेनिक में जो क्वेश्चन पूछे वो डिपेंड ऑन सिचुएशन ना, कि क्या दिया गया है। सर क्योंकि रिएक्शन मैकेनिज्म में ऐसे बहुत हाँ थे, मतलब एल्डिहाइड हम वगैरह। बता रहे हैं, एकदम सही कह रहे हो। ये सब डिपेंड ऑन सिचुएशन है, कंडीशंस पे है। आपको इतने H+ दिख गए हैं कि कंफ्यूज हो, मतलब घबराहट हो रही सोच के कि यहाँ पे तो ये बता रहे हैं, वहां पे तो ये बताया था। हाँ सही बात है, वो उसके डिफरेंट कंडीशंस थे, ये यहाँ पे डिफरेंट कंडीशंस है, राइट? तो क्वेश्चन
देख के उसके रिएक्शन कंडीशन देख के हम डिसाइड करते हैं कि ये रिएक्शन जाएगा। जब कोई क्वेश्चन तुम्हें पूछा जाए कहाँ पे किसी एग्जामिनेशन में, तो उसके कंडीशन देखो, जो दिया जाए उसके अकॉर्डिंग बनाओ आप। ये देखो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आ जाएगा, क्या हो जाएगा OH प्लस H। फिर पानी ने इसको लिया तो क्या बन जाएगा CH2 माइनस C डबल बॉन्ड OH। बराबर, इतना समझ गए? बोलो बच्चे। अब ये दूसरे मॉलिक्यूल पे जाके अटैक करेगा। और एक और चीज जान लो, अब तो जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपको पता चलता है। एक मिनट रुक जाओ। दिखाई दे रहा है ना? अब देखो ये CH2 माइनस जाके यहाँ पे अटैक करता है, समझा? फिर क्या आ जाएगा H प्लस CH3 COH CH2 CHO और H प्लस है तो H प्लस की प्रेजेंस में क्या कर दोगे, डिहाइड्रेट करा दोगे। ओके हीट है ही है। सर थोड़ा जूम आउट करो ना प्लीज। दिख नहीं रहा पूरा। हाँ तो थोड़ा सा जूम आउट करिए ना। जूम आउट करो। तो शायद ब्लर आ रहा है। फोकस नहीं सर है। एक बार फोकस नहीं है। कैमरा क्या हो गया? हाँ रुक जाइए रुक जाइए। सही है। यस सर। तो समझ गए ना इसको कैसे हुआ? तो एक बार वापस थोड़ा बता सकते हो? फोर्थ स्टेप। तो एक बार और बता सकते हो क्या फोर्थ स्टेप के बाद क्या किया आपने? ये इनॉल बना दिया, ये एनायन बना दिया रेजोनेट करके। एनायन जाके फिर अटैक करता है एल्डिहाइड पे, ये बन गया H प्लस अटैक किया हुआ है, H प्लस हीट है तो क्या हो गया, डिहाइड्रेट हो गया। तो ये नॉर्मल जैसा। सर अगर कुछ नहीं दिया तो हम बेस कैटालाइज लेंगे या एसिड कैटालाइज? कुछ दिया क्यों नहीं, बिना कुछ दिए थोड़े होता है। देख सर जैसे हम कीटोइनॉल में हम बेसिक लेते थे। ना 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 वो जरूर देगा 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 आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। बेसिक मीडियम या एसिडिक मीडियम प्रॉपर दिया रहता, प्रॉपर। कैमरा। हाँ 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 कॉल आ रहा है यार, कॉल कॉल फोन आ रहे हैं। वो आज है ना रिजल्ट का चक्कर। रिजल्ट आ गया होगा सर शायद। आज क्लास रहनी ही नहीं चाहिए। आज रिजल्ट के लिए था
सब सर हम सर लोग सर एक मिनट हाँ सर वो थर्ड स्टेप बता सकते हो आप? कौन सा ये वाला? उसके ऊपर ऊपर वाला ये वाला? सर फिर से वो कैमरा स्क्रीन वापस बंद हो गई। अरे कॉल कंटिन्यूअस कॉल आ रही है फोन पे, इसलिए वो बंद हो जाता है। तो सिम कार्ड डिसेबल कर दो। कट करेंगे तो सब कट हो जाता है। एक मिनट रुक जा। बोलो। फिर वो आखिरी वाले क्वेश्चन में हम 2 एल्डोल बनाएंगे क्या? कौन से 2 एल्डोल? 2 एल्डोल एज प्रोडक्ट। किसमें? तीसरा क्वेश्चन जो दिया है ना इस पेज पे आपने, ये एसिड कैटालाइज के ऊपर वाला। यहाँ पे सर ऊपर क्वेश्चन ऊपर दिया है ना सर। हाँ तो हाँ बनाया ये तो वाला है, देखो ना, बनाया तो है सर। मतलब OH वाला बनाएंगे क्या, जिसमें OH लगा रहेगा? हाँ बनाएंगे वो जो बीच में ओके बनेगा ये, उसके बाद डिहाइड्रेशन होगा ना। सर सर फोन उठा लो एक बार। रुक जा। उठाएंगे तो क्लास हो जाएगी। इधर देखो ये बनाया है, हाँ सही है। अब जैसे मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ वो सॉल्व करिए, जरा सॉल्व करिए क्वेश्चन। बढ़िया वाले देता हूँ। बनाएंगे ना? हाँ सर। यस सर। हीट दिया है क्या? हाँ दिया है। तो सही पूछा है तुमने, क्योंकि अगर हीट नहीं दे तो डिहाइड्रेट नहीं कराएंगे। ये तो आपको मैंने पिछले लेक्चर में ही बता दिया था, हाँ ना? 2 मोल दिए है ना? हाँ 2 मोल। ना लिखे तब भी देख लेना। कई क्वेश्चन क्या होते हैं ना, ऑप्शन से पकड़े जाते हैं, कई क्वेश्चन रिएक्शन सीक्वेंस से पकड़े जाते हैं। जैसे मान लो कहीं मोल डिफाइन नहीं है तो ऑप्शन से हम पकड़ लेंगे क्वेश्चन। ऐसा कई बार आता है, जब सॉल्व करोगे ना तो मतलब चारों तरफ नजर होनी चाहिए, ऑप्शन पे, रिएक्शन सीक्वेंस पे। जैसे क्या होता है जब कोई क्वेश्चन देते हैं, मान लो कोई रिएक्शन का, तो बच्चे के दिमाग में ये आता है कि ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़े थे यही होगा। लेकिन सही है, आपका दिमाग सही है कि ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ेगा यही होगा, लेकिन पहले हमको देखना है कि सीक्वेंस क्या है उसका, वही चीज अप्लाई करनी है या कुछ और तरीके से वो पूछ रहा है, या ऑप्शन के अकॉर्डिंग फाइंड करेंगे ऑप्शन में क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या हो सकता है। तो सीक्वेंस से भी पकड़ा जाता है रिएक्शन, और ऑप्शन से भी। ज्यादातर क्वेश्चन में जब सॉल्व करोगे तो ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं कि जो आपने थ्योरी पढ़ी है, जो आपको कॉन्सेप्ट मालूम है उसका, उससे हट के, मतलब वो भी कॉन्सेप्ट जानते हो, उससे हट के जो ऑप्शन दिया है वो करना है, उससे एप्रोप्रिएट आंसर निकालना है। ऐसा हो गया। हो गया? यस हाँ सर। अच्छा किया, हो गया तो यार तुमने। इसका बनेगा ये बनेगा। यस सर। यस सर। अब जिन्होंने ये बनाया सही है। और एक बन सकता है ना?
यही बनेगा, जो बनेगा यही बनेगा। सर ये बता सकते हो कैसा है? मतलब इसका एल्डॉल ये हो गया। अब इसमें थोड़ा आइसोमेरिज्म का दिमाग है, आइसोमेरिज्म। ऐसे सिस ट्रांस बन सकते हैं ना, वो भी नहीं है। ये एल्डॉल है, इसका डिहाइड्रेट करना। इसमें एसिडिक मीडियम में अगर इसका इनॉल बनाओगे तो ये वाला इनॉल स्टेबल होगा, तो उसी से हम लोग क्या करेंगे, एल्डॉल करेंगे। ये वाला इनॉल एसिडिक मीडियम में, ये वाला इनॉल स्टेबल होगा, क्योंकि एल्कीन क्या है, स्टेबल है ना, हाइपर 6 हो रहा है। अब ये जाएगा किस पे, ये अटैक करेगा। अब जिसको नहीं आ रहा है देख लो, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, थोड़ा शॉर्टकट चल रहे हैं, ये समझा ना? बोलो। यस सर पॉसिबल प्रोडक्ट्स दो रहेंगे ना? जो मेजर तो यही है ना यार, इसी से बनाओगे ना, क्यों? और दूसरा वाला माइनर होगा? ये हो गया डबल बॉन्ड, ये H हटा दो यहाँ पे, और यहाँ पे अटैक किया तो क्या हो गया, O माइनस OH कर देते हैं, और यहाँ पे क्या हो गया, एक मिथाइल और एक इथाइल। अब इसका डिहाइड्रेशन सर अच्छा, उसके दो एडजेसेंट possible कार्बन product। से अटैक होगा। अरे सॉरी, हाँ एक कार्बन मैंने हटा दिया, गड़बड़ कर दिया, ये कर दिया, ये वाला है ना। हाँ सर, उधर से होना चाहिए। कट कर दो, नहीं साफ साफ लिखे, साफ साफ लिख देते हैं, ठीक है। और इसका डिहाइड्रेशन कराओगे तो क्या बन जाएगा, ये हटा देना। तो दो पॉसिबल प्रोडक्ट्स बन सकते हैं ना? ये वाला बनने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है ना। एसिडिक मीडियम में क्या होगा, एल्कीन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा ना। हाँ सर वो है, लेकिन अगर टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट पूछा, पॉसिबिलिटी तो उधर से भी बना सकते हैं, इधर से ले जाके, लेकिन जो डोमिनेट करेगा यही करेगा। सर वो एसिडिक मीडियम पे एल्कीन के स्टेबिलिटी क्यों डिपेंड करेगा सर? इनॉल, एसिडिक मीडियम में इनॉल ये वाला बनने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि हाइपर ज्यादा होगा ना। सर बेसिक में दोनों बनाएगा, लेकिन बेसिक में इधर से जाएगा ना। सर बेसिक में कैसे देखेगा सर? बेसिक में कार्बन आयन की स्टेबिलिटी पे, इनोलेट आयन की स्टेबिलिटी पे, इनोलेट आयन की। ओके सर। सर अगर इसमें पूछा कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स क्या है तो क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ प्रोडक्ट यही बना है ना, बनाएंगे। मेजर प्रोडक्ट यही है। पॉसिबल प्रोडक्ट में अब जो दूसरी पॉसिबिलिटी है उससे भी बना सकते हैं, राइट। तो वो प्रोडक्ट्स में हम लोग सब जीआई और सब ऑप्टिकल आइसोमर सारा कुछ कंसीडर करेंगे। देखो वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड कर रहा है क्या है। वैसे इसका जो प्रोडक्ट दिया है यही बनेगा। सर आपने बेसिक मीडियम में कैसे बोला कि वो वाले कार्बन से जाएगा सर? कार्बन आयन की स्टेबिलिटी, इनोलेट आयन का फॉर्मेशन, आरडीएस, कीटोइनॉल टाटामेथन। ओके गॉट इट सर। अब जरा देखो, जरा ध्यान सुनना, ये बड़ा बढ़िया यहाँ पर जो डिहाइड्रेशन हो रहा है यहाँ पर भी E1CP से ही है ना? यहाँ पे तो डिहाइड्रेशन में एसिडिक मीडियम में कार्बोकैटायन मैकेनिज्म है ना। बेसिक मीडियम में E1CP होता है, एसिडिक में तो कार्बोकैटायन मैकेनिज्म होगा, और कुछ होगा नहीं। सर रीअरेंजमेंट करा सकते हैं क्या फिर कुछ? अब यहाँ पे यही प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है ना, कॉन्जुगेटेड बनेगा ज्यादा, तो इसमें प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है यहाँ पे, क्योंकि डबल बॉन्डों के बाजू में ही हमको डबल बॉन्ड बनाना है। कॉन्जुगेटेड एल्डिहाइड या कीटोन ही एल्डोल में बनता है। मतलब एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल का जब कंडेंसेशन करते हो तो क्या बनता है, कॉन्जुगेटेड एल्डिहाइड या कीटोन। अब इसके 2 मोल लेते हो, बहुत दूर है बेटा, तो ये बनेगा मेसिटाइल ऑक्साइड बनेगा। तो किसी का अब मैंने 2 दिन में किसी का माइक ऑन है। मेसिटाइल ऑक्साइड बनते हैं, देखो इसको मेसिटाइल ऑक्साइड बनते हैं, जरा ध्यान सुनना। C डबल बॉन्ड CH, ये मेसिटाइल ऑक्साइड है।
2 मोल लोगे तो वही एल्डोल करा के मेसिटाइल ऑक्साइड बना लोगे। सर अब बच्चे इसमें बेसिक मीडियम में भी यही प्रोडक्ट बनेगा ना? हाँ, बेसिक मीडियम में तो आप वही यही बनाते ही हो, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। Okay. लेकिन एक इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको बताते हैं। अगर इसका 3 मोल लेते हो, कितने मोल लेते हो? 3 मोल। तो 3 मोल से भी रिएक्शन होता है, वो डिपेंड करेगा मोल क्या क्वेश्चन दिया है आपको। क्वेश्चन पूछने वाले ने क्या पूछा है, देखो ये H+ है हीट, और फिर इस पे एसीटोन एक और मोल ले लो, ठीक है? कितने मोल एसीटोन ले लिया? 3 मोल। तो इससे बनता है प्रोडक्ट फोरोन बोलते हैं उसको, फोरोन। मैं आपको बना के बताता हूँ। ये CH3 C डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O, CH डबल बॉन्ड C CH3 इसको बोलते हैं फोरोन। सर बेसिकली वो जो एक कार्बन, देखिए एक मिनट, ये पूछा जाता है, देखो बहुत सारे एग्जाम में, ये मेसिटाइल ऑक्साइड फोरोन कैसे बनता है, समझ गए? ये डिपेंड करेगा मोल पे, कितने मोल लिया है, समझा? यहाँ पे प्रिंस रिएक्शन क्यों नहीं होती? लाइक वो H+CH3O और फिर वो CH3C+CH3 लाइक इलेक्ट्रोफिलिक। नहीं, यहाँ पे प्रिंस होने का क्या है? ये एल्डिहाइड कीटोन है ना, एल्कीन तो है। सर लेकिन अल्केन है ना, लाइक एक डबल बॉन्ड है ना नहीं, ये तो कॉन्जुगेटेड एल्डिहाइड कीटोन है ना ये। तो अल्डोल को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे क्या? नहीं, वो एल्कीन, प्योर एल्कीन होगा तो कुछ ऐसा कराओगे जो आप कंडीशन में प्रिंस करा है। H+CHO और क्या दिया है उसमें? H2O दिया है। यहाँ पे प्रिंस का कोई वो नहीं। ओके। अब जरा HCHO में होता है क्या? हाँ, अब जरा ध्यान, SCHO है या CH3CO है, वो यहाँ पे नहीं है ना। यहाँ पे कैसे होगा? यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है। तो 2 मोल लोगे तो मेसिटाइल ऑक्साइड, 3 मोल लोगे तो फोरोन बनता है। एल्डाल ही है, वही इनॉल करके बनाओगे, जैसे ये मैकेनिज्म कराया था ना, वैसे ही करके बनाओगे। लेकिन ये देखो, जरा ध्यान सुनना, अगर ये 3 मोल ये दे दिया जाए, 3 मोल इसमें जो लेते हैं ना, जैसे ये जो HCl लेते हैं, HCl लेते हैं, लिखा रहता है जैसे HCl, ठीक है? HCl दिया जाता है, इसमें HCl के प्रेजेंस में होता है। अगर इसी में हम लोग 3 मोल ले लें और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ले लें, अब अभी पूछते हो कि H+ में क्या होगा, जरा ध्यान सुनना। हीट कर देंगे तो इससे बनाते हैं मेसिटाइल ऑक्साइड, नहीं, इससे बोलते हैं मेसिटिलीन बनाते हैं। मेसिटाइलिन, ये जब मालूम होगा तभी कर पाओगे, ऐसे नहीं कर पाओगे। ये मेसिटिलीन है। अगर मान लो इसमें ले रहे हो तो ये क्या हो गया? मेसिटाइल ऑक्साइड फोरोन बनाओगे, फॉर्मेशन है HCl की प्रेजेंस में। और अगर कॉन्ग H2SO4 ले लेते हो तो क्या बन जाएगा? मेसिटिलीन। अभी लास्ट जो एग्जाम हुआ है ना, उसके पहले साल ये क्वेश्चन भी आया है, कॉन्ग H2SO4 हीट क्या बनेगा प्रोडक्ट एक रिएक्शन में, किससे एरोमेटिक कंपाउंड बनेगा? एक ऑप्शन में ये दिया था। मैकेनिज्म कुछ नहीं, केवल सीधे क्वेश्चन पूछा गया है। और ये रिएक्शन कैसे हुआ होगा वो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है? जैसे ये रिएक्शन कैसे हुआ होगा, थोड़ा पेज शिफ्ट करेंगे। एक मिनट रुक जाओ। रिएक्शन कैसे हुआ होगा मैं उसको बता देता हूँ आपको। हाँ, पहले इसको देख लो, तब मैं मैकेनिज्म बताता हूँ। सर जो ये पेज पे सबसे ऊपर वाला क्वेश्चन है, उसमें क्यों नहीं होगा ऐसा एक और, अगर CH3C ऐसे दे दिया तो? नहीं, तो वो तो कीटोइनॉल टाटोमेरिज्म है ना, वो मेसिटिलीन बनता है इसके साथ, वहाँ से क्या बनेगा? कॉन्ग H2SO4 अगर लोगे तो हम बना सकते हैं, जो ऊपर वाला क्वेश्चन है। नहीं सर, मैं बोल रहा हूँ जो पेज पे एकदम फर्स्ट क्वेश्चन है। हाँ, मैं कह रहा हूँ हाँ सर, उसमें अगर एक समझ गए क्वेश्चन। अगर तुम कॉन्ग H2SO4 लेके हीट करोगे तो बनाओगे हेक्सामिथाइलिन, क्या बनेगा?
बेंजीन बन जाएगा। हाँ सर। सर अगर 2 मोल दे दिया कॉन्क H2SO4 के साथ तो ना कोई नहीं, वो 3 मोल पे ही होगा क्योंकि एरोमेटाइजेशन होता है। एरोमेटाइजेशन का मतलब एरोमेटिक कंपाउंड बनना। सर ये सेकंड और थर्ड में डिफरेंस क्या आप बता सकते हो एक बार? ये वाला और ये वाले में। सर वो वाला और सबसे लास्ट वाला। ये वाला ना, इनमें ना। हाँ सर। इसमें जब लेते हैं एसीटोन को तो जैसे हम लोग HCl की प्रेजेंस में कराते हैं, थोड़ा सा वीक एसिड, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है कॉन्ग H2SO4, इसको बोलते हैं ट्राइमराइजेशन। आपको ये याद रखना पड़ेगा कि HCl की प्रेजेंस में एसीटोन लेते हैं तो मेसिटाइल ऑक्साइड और फोरन बनाते हैं। ये डिपेंड करेगा मोल पे। 2 मोल लिया तो मेसिटाइल ऑक्साइड, अगर 3 मोल लिया तो फोरन, और अगर कोई मोल नहीं लिया तो दोनों पॉसिबल प्रोडक्ट हैं। अगर सिंगल करेक्ट में आएगा, कोई मोल डिफाइन नहीं है तो हम फोरन तक ले जाएंगे। मोर देन 1 में आएगा तो हम दोनों लिखेंगे, राइट। और ये HCl वीक एसिड की प्रेजेंस में होता है। अब अगर इसी का कॉन्ग H2SO4 से कराएं तो ये क्या बनाता है, फोरन। यस सर। बताएं इसको। हाँ सर। यस सर। देखो होता क्या है कि जैसे ये है ना CH3, तो यहाँ पे CH3 है, डबल बॉन्ड O है। क्या है यहाँ पे CH3 और CH3 है। यहाँ से वाटर निकल जाएगा, इसकी मैकेनिज्म है प्रॉपर, मैं बता दूंगा अभी कैसे होता है। कॉन्ग H2SO4 से हीट करोगे, 3 मोल वाटर निकल के मेसिटिलीन बना लेते हैं। तो बेसिकली HCl के साथ स्टेप वाइज हो रहा था और इसमें सिंगल स्टेप प्रोसेस जैसा है। नहीं, इसमें भी मैकेनिज्म है। मैंने शॉर्टकट एक ट्रिक बताया कैसे हुआ है। हमारी बात समझ गए? मैं वो भी लिखता हूँ कि कैसे हुआ, समझ गए बच्चे? सर हाँ, फर्क हाँ। इसलिए आ रहा है क्योंकि कॉन्क H2SO4 डिहाइड्रेशन कर सकता है। कॉन्ग H2SO4 डिहाइड्रेट कर सकता है, हाँ वही इंट्रामोलिकुलर, वही एल्डोल टाइप करा देंगे और कुछ नहीं। जैसे CH3 है ना, C डबल बॉन्ड O है, CH3 है, इसके 2 मोल लोगे और कॉन्ग H2SO4 है, हीट है, तो आपने क्या बना दिया, CH3। अब वैसे ही करा के पहले यहाँ तक तो बना लोगे आप, मालूम है, चलेगा ना? यस बोलो। सर। फिर यहाँ से जो हाइड्रोजन ड्रॉप करके इस पे अटैक करा देते हैं। मिथाइल ग्रुप इसके अटैक आगे करेगा। क्या रिएजेंट देंगे सर? नहीं, एक मिनट, अभी तो 2 ही लिया ना, अब फिर एक और लेंगे, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 H2SO4 है, बराबर। तो दूसरे कार्बन से जाके वो फोरॉन बनेगा क्या? वो तो जानते हो क्या बन जाएगा, CH3 क्या, C डबल बॉन्ड CH, फिर क्या हो गया CH3, और क्या हो गया डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O CH3 बन जाएगा। ये बन गया, बराबर बच्चों? सर उल्टा नहीं होगा। और यहाँ से जाके ये इस पे अटैक करता है। तो CH3 कैसे अटैक कर सकता है? उल्टा यहाँ से हाइड्रोजन ड्रॉप करके एनायन अटैक कराएंगे।
वो सी डबल बॉन्ड और बीच में नहीं आएगा क्या? लाइक हाँ सर, फोरॉन क्यों नहीं बना सर? नहीं, फोरॉन तो बना ना, दूसरा मैं बता रहा हूँ। फोरॉन के अलावा कॉन्ग H2SO4 में क्या होता है ये बता रहे हैं। फोरॉन वो तो सेकंड से आप कैसे किया आपने, वो बताओ। जब फोरॉन बन गया, फोरॉन तो उस केस में बनता है HCl लेते हैं। इस केस में क्या होगा ये मैं बता रहा हूँ। सर तो ये डबल सेकंड से बॉन्ड थर्ड स्टेप CH3, गया हाँ कैसे एक वो मिनट बता चुप दो। रहो, चुप रहो। ये है OH, और इसका जब डिहाइड्रेशन कराएंगे तो मेसिटाइलिन आ जाएगा। ये मिथाइल ग्रुप। मैं ये कह रहा हूँ पहले हम जो इसको बनाए हैं तो फोरान अलग है। देखो ये फोरान है, ये फोरान पहले ये डाल करा के ये बना दिया। अब इस पे क्या होगा, ये वाला हाइड्रोजन जाके इस कीटोन पे रिएक्ट करता है, इस वाले कीटोन पे, तो ये वाला प्रोडक्ट बनता है। यस सर, राइट। लेकिन ये वाला फोरान है, फोरॉन इसको बोलते हैं। लेकिन मैंने जो कॉन्ग H2SO4 में किया है वो दूसरा रिएक्शन किया है, फोरॉन नहीं बनाया, फोरॉन नहीं बनाया। देख रहे हो? तो उसका मैकेनिज्म क्या है? एक मिनट रुक जा भाई। ये जो है यहाँ से हाइड्रोजन ड्रॉप किया है, डबल बॉन्ड लाए दिए हैं। मतलब क्या हुआ कि जब ये बना ना, ये वाला CH3 C डबल बॉन्ड CH और C डबल बॉन्ड O CH3, राइट। अब हम लोगों ने क्या किया है, ये जो C डबल बॉन्ड O CH3 है, राइट, इसका हाइड्रोजन इसका ऑक्सीजन निकला है, इसका हाइड्रोजन इसका ऑक्सीजन, मतलब वाटर यहाँ से निकला है। अरे अभी क्या बता रहे हो आप? मतलब ये इससे ये कैसे बना है ये बता रहे हैं, ठीक है। अभी पूछ रहा था नहीं इससे ये कैसे बना है, मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है। यस सर, समझा। मतलब इसका तुम दूसरा फॉर्म लिखोगे, इनॉल फॉर्म क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड COH और CH3 है, हैप्पी। अब ये गया, देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए, यहाँ पे माइनस चार्ज आ गया, ये जाके यहाँ पे अटैक किया, ये पोलराइज हुआ, और उसके बाद डिहाइड्रेट करोगे तो ये बन जाएगा। तो फोरॉन तो एसिडिक मीडियम में हुआ था, राइट? ये भी तो एसिड ही है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो इसमें ये मैकेनिज्म ले जाते हैं, दोनों अलग अलग है। COH है, और ये क्या हो गया CH3 है, फिर क्या हो गया CH2 है, फिर क्या हो गया C डबल बॉन्ड O है, और क्या हो गया CH3 है। अब यहाँ से डिहाइड्रेट करोगे तो यही प्रोडक्ट बनेगा ना। हाँ सर, समझ। दोनों की अलग अलग मैकेनिज्म है। अब प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग हम मैकेनिज्म लिखते हैं ना। अब तुम्हारे ये दिमाग में आएगा ये कि सर आपने यहाँ पे ये मैकेनिज्म लिखा है, वहां पे हाँ, तो दोनों की अलग अलग है, दोनों अलग रिएक्शन है, दोनों के अलग कंडीशंस है, राइट। और अब इसका जब फिर हम लोगों ने क्या किया, यहाँ से हाइड्रोजन ड्रॉप करके यहाँ पे अटैक कराया, तो ये वाला प्रोडक्ट आएगा, राइट। हाँ सर। और उसका डिहाइड्रेट कर दो, बस यही एक प्रोबेबल मैकेनिज्म है। नहीं तो हम लोग डायरेक्ट ऐसे ही करके शॉर्टकट दिखा देते हैं, लेकिन बच्चा ये पूछता है कि कैसे गया होगा, तो मैंने एक तो पेज थोड़ा शिफ्ट करिए ना सर। प्रोबेबल मैकेनिज्म कैसे होगी, यही एक पॉसिबल मैकेनिज्म है इसकी। और वो सेकंड वाला एरो कैसे बनाया आपने? कौन सा सेकंड स्टेप में वो एरो है कि नहीं है, ऊपर वाला? ये वाला ये नहीं है, ये कट किया है, ये कट किया है, देखो ये कट किया, ये एरो नहीं है, ये वाला कह रहे हो ना? हाँ सर। तो इसका मेन रीजन हम लोग यही बोलते हैं ना कि बहुत ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ है तो मैकेनिज्म वाला होगा।
हाँ एसिडिक स्ट्रेंथ ही है ना, वो तो डिपेंड करेगा। मतलब कैटलिस्ट हमारा बहुत ज्यादा एसिडिक हाँ है। एक मिनट पेज दिखाओ ना। और तो सर अगर इन फ्यूचर कोई भी ऐसा एल्डोल का प्रोसेस होगा और H+ के जगह कॉन्क H2SO4 दिया है, तो कोई रिंग या बेंजीन का कोई कंपाउंड कुछ ऐसा बनाने की ट्राई करेंगे हाँ क्या? कंडीशन देखिए, जैसे अभी किसी बच्चे ने पूछा था ना मेरे से ये वाला क्वेश्चन, कॉन्क H2SO4 याद है, अभी किसी ने पूछा था। अब तो इससे हम लोग क्या बनाते हैं, हेक्सामिथाइलिन, हेक्सामिथाइल क्या बेंजीन, यही मेजर होगा इसमें। और जितना हमने बताया है ना, जो जेई में आया है वो इससे सिंपल आया है क्वेश्चन। और एक इसकी और प्रोबेबिलिटी होगी ये माइनर प्रोडक्ट की, ये सर इसका शॉर्टकट बता दीजिए ना, जैसे आपने पिछले वाले का बताया था। यही है, 3 मोल लेके इसको बना दो, वाटर निकाल दो, जैसे मैंने बताया। शॉर्टकट कौन से कार्बन से निकलेगा, मतलब इथाइल वाले की मिथाइल वाले? दोनों तरफ से तो 2 डिफरेंट प्रोडक्ट बनाया है ना, 2 डिफरेंट प्रोडक्ट बनाया। देखो एक तो हेक्सामिथाइल बेंजीन बनाया, दूसरा कौन सा वो बनाया, साइथाइल बेंजीन बनाया। तो दोनों तरफ से निकाल दो, दोनों अलग अलग प्रोडक्ट बन जाएंगे। ओके सर। तो वो पिछला पेज में तो क्या है मेजर ये वो वाला दिखा इसलिए सकते हो? मेजर ये वाला इसलिए होगा क्योंकि वो बीच वाले कार्बन से निकलेगा ना सर। हाँ तो मिथाइल जब भी अटैक करता है ओ से अटैच कार्बन को, तो वो स्टेप को क्या बोलेंगे, उसको IMP बोलेंगे? इस पे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, जरा ध्यान सुनना। एसीटोन ऑन हीटिंग विद HCl फॉर्म मेसिटाइल ऑक्साइड एंड फोरोन। तो इस पे इम्पोर्टेंट पॉइंट करके ये लिख लेना, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। एसीटोन ऑन हीटिंग विद HCl forms मेसिटाइल ऑक्साइड एंड फोरोन। मतलब 1:1 में लेते हो ना, 1:1 में, एंड फोरोन क्या लेते हो, 2:1 में। सही है ना? यस सर। और एसीटोन ये क्लियर है, ऑन हीटिंग विद कॉन्क H2SO4 forms मेसिटाइलिन। तो क्या होगा ये, इसमें 3:1? वो बता सकते हो क्या? ये इम्पोर्टेंट है। तो इसमें आपने वो मेजर कैसे बना बता सकते हो क्या? वो शॉर्टकट मैकेनिज्म से हाँ सर, मेजर कैसे समझ नहीं आ रहा। मतलब वो इनॉल बना दो राइट हैंड साइड में। सब बताओ ना, लिख के बताओ। अब वो तो पूरी मैकेनिज्म यही बनाना है, और यही बनाओ आप। सर नहीं वैसा नहीं, शॉर्टकट वाला बोल रहे हो। शॉर्टकट से नहीं बनेगा ना, शॉर्टकट से नहीं शॉर्टकट से जो वो राइट वाला दिख रहा है, राइट वाला आ जाएगा। शॉर्टकट से ये राइट वाला आएगा ना, वो शॉर्टकट से नहीं आएगा, वो इनॉल बना के बनाना पड़ेगा। तो ये पूरी मैकेनिज्म से लेके जाना पड़ेगा क्या? हाँ लेके मैकेनिज्म से, शॉर्टकट से नहीं।
सर वो वैसे रेशियो वैसे वैसे जो क्वेश्चन आया है, जो क्वेश्चन आया भी है डायरेक्ट है। ये तो मैं मैकेनिज्म मैंने बच्चे पूछते हैं तो मैंने बता दिया कि ये एक प्रोबेबल तरीका है जिससे क्या हो गया, ये रिएक्शन गया होगा। राइट, इसको याद कर लेना और कुछ मत करना। सर ये रेशियो किसका है, 1:1 और 2:1 वो जो 3:1? मैंने आपको रिएक्शन समझाया है ना कि भाई 1:1 लेंगे, मतलब मेसिटाइल ऑक्साइड जो है कब बनता है, बोरोन कब बनता है। सर मतलब वो रेशियो किसका है, एक तो CH3COCH3 और दूसरा चीज क्या है? अरे मतलब वही 2 मोल लोगे तो क्या बनेगा, एसीटोन लोगे ना 2 मोल, तो क्या हो गया, मेसिटाइल ऑक्साइड बनेगा। तो रेशियो में वो तो वो कॉन्क H2SO4 है 2:1 क्या? होना चाहिए ना? और फोरोन लोगे तो क्या हो गया, 3 मोल लोगे। और एसीटोन हीट को हीट करोगे कॉन्ग H2SO4 में तो क्या होगा, कितने मोल होंगे, 1 या 2 या 3? 3। सर तो वो मेसिटाइल ऑक्साइड में 2:1 आएगा क्या? कहाँ पे? मेसिटाइल में, और बोरॉन में 3। हाँ हाँ, ये तो ये 2:1 हो गया, ये 3:1 हो गया। ये HCl ले लिया, सर पर हम कंपेयर किसके साथ कर रहे हैं, मतलब 2 मेसिटाइलिन हो गया, एसीटोन हो गया, और 1 क्या है फिर? 1 किसका है? HCl ओके सर। है ना। यस सर। HCl लेंगे और इसमें क्या लेंगे, कॉन्ग H2SO4 लेंगे। तो फिर फोरॉन में 3:2 होना चाहिए ना। अच्छा, तुम वो एसिड के रिस्पेक्ट में बोल रहे हो क्या, कि हाँ 2 मोल एसिड लिया है। हाँ ले सकते हो, सही है, करेक्ट ये होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, मेसिटाइल ऑक्साइड में, वैसे तुम जोड़ के बोल रहे हो, मेसिटाइल ऑक्साइड में क्या होगा, 1:1:2 है ना। अरे वो मतलब मैंने ये लिखा है यहाँ पे कि ये क्या है, 3 पार्ट क्या है, एसीटोन है, समझ गए। और ये 1 पार्ट क्या है, मतलब ये तो 1 पार्ट नहीं होगा, मतलब थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया है। मतलब उसमें H2SO4 कितने लग रहे हैं, 3 मोल लग रहे हैं ना। बोलो, मैकेनिज्म देखा ना आपने, ये बनेगा, फिर ये बनेगा, फिर ये बनेगा, ज्यादा लग रहे हैं, मतलब ये H2SO4 है और कुछ नहीं। मोलर रेशियो के फॉर्म में नहीं लिखा है कि मतलब 3 मोल ये लग रहे हैं और ये हम एसीटोन ले रहे हैं, 3 मोल ये एसीटोन लेना है इसमें। सर एसिड के वैसे भी नंबर ऑफ मोल्स देखेंगे क्या, बिकॉज वो तो नहीं ना ना पैसिव ना ना, होने उसका मतलब नहीं है, ये वर्ड है ना एक्चुअली गलत, मतलब मैंने लिख दिया है। फिर तो शायद सीधा 2 मोल ही लिखना चाहिए। 2 मोल लिखो ना, 2 मोल मेसिटाइल, 2 मोल एसीटोन, इसमें 3 मोल, ये एसिड को हटा दो, ठीक है। यस सर। सही है, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, नहीं तो तुम लोग मोलर रेशियो निकालोगे। ये 2 मोल्स क्या है, एसीटोन है, और यहाँ पे क्या हो गया, 3 मोल एसीटोन हो गया। हाँ ये 3 मोल वो है, ठीक है। H2SO4 इसके लिए है और यहाँ पे HCl है। मैंने ये एक्चुअली इसलिए लिखा है ना कि बच्चे को ये क्लियर है कि एसीटोन रिएक्ट विद HCl फॉर्म एसिटाइल ऑक्साइड, 2 मोल एसीटोन, एंड फोरोन with 3 mole acetone. Acetone on heating with Kong H2SO4 form acetyl oxide, मतलब 3 मोल क्या होना चाहिए, एसीटोन होना चाहिए। अब देखो एक इसमें बहुत खतरनाक पॉइंट आता है एल्डोल में, मैं लेकिन आपको वो भी सिखाता हूँ, अभी तक कहीं नहीं बताया है। रिजियो सेलेक्टिविटी,
इन इनॉल फॉर्मेशन, बड़ा खतरनाक है। बहुत खतरनाक टर्म है ये, मिलेगा भी नहीं, लेकिन इसके क्वेश्चन बनाने पे ना बड़े खतरनाक क्वेश्चन बनते हैं, बहुत डिटेल के। रिड्यूस सेलेक्टिविटी इन इनॉल फॉर्मेशन, मैं इसके बारे में आपको लिखवा रहा हूँ और मैं समझा भी दूंगा, लेकिन बहुत ज्यादा डेप्थ का क्वेश्चन है, क्योंकि जब टॉपिक तो है कुछ भी पूछा जा सकता है। वैसे नॉर्मली बताते नहीं है इसको, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ सिंपल बेस, इसको बहुत इंपॉर्टेंट करके लिखना, मतलब डिफिकल्टी 4 पॉइंट करके लिखना। इन द प्रेजेंस ऑफ सिंपल बेस, लाइक मैं आपको मेंशन करता हूँ यहाँ पे कैसा सिंपल बेस, OH माइनस या ETO माइनस, बराबर परसेंटेज ऑफ इनोलेट आयन फॉर्मेशन in aldehyde and ketone is negligible. Negligible. However, in the presence of a very strong base, वो भी मैं डिफाइन कर रहा हूँ कौन है, किसकी तरह, लाइक NaH, NaNH2, LDA, इसको जानते हो लिथियम डाई आइसोप्रोपाइलेमाइड बोलते हैं, N माइनस, ये इसका स्ट्रक्चर है LDA का। परसेंटेज ऑफ इनॉल, अल्कोहलिक OH कौन सी इसमें आएगा? परसेंटेज, एक मिनट, परसेंटेज ऑफ इनॉल अप टू 98%। एक मिनट अभी मत बोलो, पहले नोट कर लेने दो, उसके बाद मैं बताता हूँ आपको भी। इन एसिमेट्रिकल कीटोन like butane to all, to on, two types of enol are possible.
which is dominant depends on type of base used. And condition of the reaction. Condition of reaction. ठीक है? In presence of OH minus and ETO minus, अभी कोई पूछ भी रहा था, मैं सब बता रहा हूँ. In protic polar solvent, in polar protic solvent, thermodynamically stable, product is formed. In the presence of aprotic polar solvent, in the presence of very strong base, like LDA, in aprotic polar medium, in aprotic polar medium, या solvent, kinetically favored product is major product. And also exclusive product. And also exclusive product at low temperature. Regioselective formation of enol form from keto form depends on regioselectivity regioselectivity of enol form from keto form
keto depend on देखो ये TCP के लिए और ये KCP के लिए more substituted less substituted more stable less stable one two favored by excess ketone, high temperature, long reaction time. High temperature, long reaction time. और इसके लिए है फेवर्ड बाय स्ट्रॉन्ग हिंडर्ड बेस. hindered ways. लाइक ब्रैकेट में लिख देते हैं कौन सा है. लाइक LDA मैं समझा दूंगा अभी तुमको 2 मिनट में आ जाएगा. लो टेम्परेचर शॉर्ट रिएक्शन टाइम. लो टेम्परेचर शॉर्ट रिएक्शन टाइम. आप एक्सटेंड कर. टाइम हो गया क्या? यस सर. अरे रुक जाने दे, तो अभी तो बताना ही है. देख बेटा अभी तो समझाना ही है. ये मान लो मैंने ये ले लिया डबल बॉन्ड हो, समझा रहे हैं, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट चीज है ये. पहले तो ऐसे नहीं आते थे लेकिन अब आजकल भरोसा नहीं इसलिए हम लोग बताते हैं तो पूरे डिटेल तक. पहले तो हम तो ये बताते भी नहीं थे लेकिन अब सब बताते हैं. ये है तो इसमें कोई इनॉल बनाओ, दोनों में कहीं पे भी चलेगा, एक ही है वो माइनस Na प्लस. सही है ना? कीटो ज्यादा स्टेबल है मालूम है ना? मोनो कीटो का है. हाँ और इसको ये देखो ये इधर कर दे रहे हैं, ये इधर कर दे रहे हैं. बड़ा बेस दे दो बहुत LDA तो ये 98% है रिजियो सेलेक्टिविटी. ये होगा सही है ना? अभी जो लिखवाया है इतना समझे कि नहीं समझे? यस बस वो बेस के डिफरेंस के कारण ना. हाँ जी वही रिजियो सेलेक्टिविटी. अरे इसमें बड़े खतरनाक क्वेश्चन बनते हैं और एक खाली लास्ट बता देते हैं. सुन इधर इसमें सारे उड़ जाएंगे सब जितने हैं ना सब, अगर ये क्वेश्चन दे दो तो. इसीलिए बताते हैं कि जेई का कल कोई भरोसा नहीं कल क्या होता है. हर साल डिफरेंट होता है कुछ ना कुछ. देखिए और ये इस पे मैंने ले लिया NaMH. देखो मैंने एक मिथाइल ग्रुप लगा दिया, याद है? या ETONA दे दिया, चलेगा ना? यही रिजियो सेलेक्टिविटी है, उसे अब समझा देंगे. तो अब इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा तो इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी. यस सर. और इसी क्वेश्चन को अगर हम ऐसे लेते हैं वो रिजियो सेलेक्टिविटी, इसी को रिजियो सेलेक्टिविटी कहते हैं. अगर मान लो इसी क्वेश्चन को हम ऐसे दे दें LDA से LDA और सर तब लेफ्ट में आएगा. ना
कैसे लेफ्ट में आएंगे? इधर देखो, किधर बनाएंगे? लेफ्ट में। तो लेफ्ट में। लेफ्ट में। DMSO दे दिया, किधर बनाएंगे? राइट या लेफ्ट? सर आप इक्विलिब्रियम पूछ रहे हो लेफ्ट या राइट या क्या? हाँ हाँ हाँ, मतलब इनॉल किधर बनाएंगे? इनॉल इनॉल लेफ्ट में सर। इनॉल लेफ्ट में सर। डीएम जो में DMS से दिया है ना? हाँ तो लेफ्ट में होगा। लेफ्ट में सर। यार लेफ्ट में होगा, सही कह रहे हो। सबसे ऊपर वाला पॉइंट, सबसे ऊपर वाला सबसे ऊपर वाला, और फिर उसका लेस सब्स्टिट्यूटेड अनलेस टी। हाँ लेस सब्स्टिट्यूटेड, समझ गया ना? यस सर। In the presence of very strong waves like LDA in aprotic polar medium, kinetically favored product is major product, also exclusive product at low temperature. Okay? एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट मतलब लाइक मतलब वही, अगर लो टेम्परेचर पे ये रिक्स मतलब ये ज्यादा होता है, मतलब थर्मोडायनामिक वाला तब बनेगा ही ना? नहीं ना? एक्सक्लूसिव मतलब थर्मोडायनामिकल वाला एग्जिस्ट नहीं करेगा या वो कीटो वाला फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा? यही वाला एग्जिस्ट करेगा सर कीटो कम स्टेबल होगा क्या? हाँ सर और ऊपर वाला सर एक बार ये वाला बता सकते हो कि आपने उस तरफ क्यों नहीं बनाया और इस तरफ क्यों बनाया? ये तो अभी यही बता रहे हैं ना कि रीजियो सेलेक्टिविटी। देखो सुनो, यही रीजियो सेलेक्टिविटी, 1 मिनट टाइम है कि नहीं है? 5 मिनट है। यही बता रहे हैं कि जो अगर अनसिमेट्रिकल कोई कीटोन हो तो वो किधर इनॉल बनेगा, वो डिपेंड करेगा बेस कैसा यूज कर रहे हैं और रिएक्शन कंडीशन क्या है। इन द प्रेजेंस ऑफ सिंपल बेस लाइक OH माइनस ETO माइनस, परसेंटेज ऑफ इनॉल फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन इज नेग्लिजिबल। मोनोकीटो ज्यादा स्टेबल होगा। However, in the presence of very strong base like NaH, NH2, LDA, percentage of enol is बंद करे। किसका है? मयंक। ये देखो, ये 98% बता रहे हैं। अगर ये वाला स्ट्रॉन्ग बेस लोगे तो, अगर कोई बेस लोगे तो इनॉलाइजेशन क्या होगा? कम होगा। फॉर asymmetric ketone like 2-butanone, 2 types of enol possible, which is dominated depend on बेस यूज एंड कंडीशन ऑफ द रिएक्शन। कौन सा बेस यूज कर रहे हैं और रिएक्शन कंडीशन पे डिपेंड करेगा। समझ गए? इन द प्रेजेंस ऑफ OH माइनस ETO माइनस इन प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट, थर्मोडायनामिकली स्टेबल प्रोडक्ट इज फॉर्म। जो अभी मैंने ये दिखाया है, देखो NaOH है ना, ETOH माइनस प्रोटिक पोलर में थर्मोडायनामिकली स्टेबल है। ये मिथाइल है ना, हाइपर ज्यादा होगा। इन द प्रेजेंस ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस लाइक LDA in a aprotic polar medium, kinetically favored product is major product and also exclusive product at low temperature. सर लेस सब्स्टिट्यूटेड सा का मतलब क्या है सर? अरे भाई यहाँ पे यार बुद्धू वाले, इधर देखो मिथाइल है, यहाँ मिथाइल नहीं है। यहाँ पे ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, हाइपर से ज्यादा स्टेबल होगा, यहाँ पे कम होगा। ओके गॉट इट सर। सर यहाँ पर पे वो अब देखो LDA एक मिनट, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, बीच में मत बोलिए। इज मेजर प्रोडक्ट एंड एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट एट लो टेम्परेचर। अब रीजियो जो सेलेक्टिविटी होती है डिपेंड करती है कीटो फॉर्म टू इनॉल फॉर्म जो करते हैं, वो TCP और KCP किस पे डिपेंड करती है? मोर सब्स्टिट्यूटेड का मतलब TCP हो गया, मोर स्टेबल का मतलब TCP हो गया। फेवर्ड कब होगा? एक्सेस कीटोन हाई टेम्परेचर लॉन्ग रिएक्शन टाइम में होगा। ये कब फेवर होगा? KCP लेस सब्स्टिट्यूटेड हो, लेस स्टेबल हो, फेवर्ड बाय स्ट्रॉन्ग बेस लाइक या हिंडर्ड बेस लाइक LDA, लो टेम्परेचर शॉर्ट रिएक्शन टाइम। ठीक है, ये देखो सुनो, 1 मिनट रुक जा। जैसे ये बेस लिया ना, ये तो मैंने ये बनाया, कीटो फॉर्म ज्यादा होगा। LDA लिया तो इनॉल फॉर्म ज्यादा लिखा, 98%। समझ गया ना? ये फर्स्ट पॉइंट था। फिर मैंने क्या लिया, ये एक ऐसा अनसिमेट्रिकल कीटोन लिया कंफ्यूज करने के लिए। अगर ये बेस ले लेंगे तो हम क्या बनाएंगे? थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट। देखो ये थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट है, मिथाइल ग्रुप लगा है। सर पर LDA ले लिया, ओवरऑल कीटोन ही स्टेबल होगा ना? LDA ले लिया और यहाँ पे लो टेम्परेचर लिख दिया -78 डिग्री।
ठीक है, वो मैंने टेम्परेचर गलत से लिखा है, या एलडीए लिख दिया, कोई टेम्परेचर मेंशन नहीं है, तो हम ये बनाएंगे, समझा? यस सर। यस सर। सॉल्वेंट कीटो क्यों स्टेबल होगा? जैसे डीएमएसओ लिख दिया, लिखे चाहे ना लिखो चलेगा इसमें, डीएमएसओ। अब देखो ये क्या है, काइनेटिक प्रोडक्ट, ये थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट, बराबर? यस सर। सर अगर देखो, एलडीए दिया सुनो, और एक साथ में मिनट, प्रोटिक पोलर दिया तो? रुक जा, अरे रुको यार, तुम बीच बीच में मत बोला करो, मैं रुक जाओ ना पहले। अब तुम्हें बताएंगे ना, कह तो रहे हैं बताएंगे, तब भी नहीं मान रहे। ये देख, क्वेश्चन क्या है, अरे किसका माइक है, बंद कर 2 मिनट के लिए। NaOH पहला स्टेप दिया, CH3I दे दिया, मैंने एक रिएक्शन ले दिया, तब बच्चे को ये मालूम होना चाहिए कि किधर डबल बॉन्ड बनेगा। इनोलेट आयन तो इधर ही बनाएंगे ना, इधर। अब ये यहाँ पे कर दिया, इनॉल इधर ही से बनेगा। अब इसके मतलब मिथाइल आयोडाइड इस कार्बन पे अटैक करेगा, सही कर रहे हैं ना? यस सर। हाँ ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, ओके? यस सर। अच्छा मान लो मैंने इसी क्वेश्चन को ये दे दिया, क्या करोगे, छोड़ के थोड़े आओगे? LDA DMSO दे दिया, अगर ये DMSO नहीं लिखा जाएगा तब भी बनाना, -78 डिग्री दे दिया, कोई जरूरी नहीं है कि मैं लिखूं ही, ये 2 दे दिया, CH3I दे दिया, तो क्या बनाओगे? ये वाला प्रोडक्ट बनाओगे ना? यस। सही है? यस सर। कैसे? ये 9 बना और इस पे क्या हो गया, मिथाइल आयोडेट अटैक कराओ, ये बना दोगे। सर एलडीए में तो इनॉल फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है, तो फिर OCH3 में नहीं बनना चाहिए? क्या कर रहे हो सर? एलडीए में इनॉल फॉर्म ज्यादा। अरे भाई ये एलडीए बेस है ना, तो पहले एसिड बेस रिएक्शन होगे, क्या बनाओगे, सॉल्ट बनाओगे ना बच्चे? यस सर। तो मैंने इधर बनाया, रिजियो सेलेक्टिविटी इधर होगी, इधर नहीं बनाया, राइट? यस सर। और Li+ हो गया। अब इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी इस कार्बन की ज्यादा है, यही इनॉल ही है ना, ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ना बच्चे ये। हाँ सर, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे OCH3 नहीं बन सकता, वो ज्यादा स्टेबल होना चाहिए ना, क्योंकि बात बुद्धू कहेंगी, इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट गड़बड़ कर। ये कार्बन पे -4 है, ये O पे -4 है, न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज्यादा है, कार्बन की ना? हाँ सर समझा। छोटा सा क्वेश्चन, ये अब ये -4 जाके इस पे अटैक करेगा, ये लीव करेगा, कौन सा रिएक्शन है? SN2 और कुछ नहीं है। सर पर अब ये डबल बॉन्ड वापस O- में चला जाएगा। कौन सा डबल बॉन्ड वापस ये O- बना इसका देगा ना? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ना, यही बनेगा ना? इस फाइनल प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ। हाँ ये वाला ना? हाँ सर, इनॉल बनाएंगे ना? नहीं हम यही बनाएंगे, सब्स्टिट्यूशन करा दिया। अब क्या, पहले एनाइन बनाया, एसिड बेस रिएक्शन हो गया, सॉल्ट बन गया, ये सॉल्ट बना दिया, राइट? बट इनॉल स्टेबल होता है ना वो ऊपर। अरे तो ये इनॉल ही है ना भाई, इनॉल ही तो है ये, और क्या दिक्कत है? यहाँ पे H सॉल्वेंट से आ जाएगा, हमने कोई सॉल्वेंट नहीं रखा है, एसिड लिख दिया, तो एसिड बेस रिएक्शन एनाइन बना लिया, और ये वाला एनाइन जाके इस पे रिएक्ट किया सेकंड स्टेप में, तो ये क्या बनाया, एल्काइलेशन करा दिया इसे, ओके? तो हम फाइनल में OH वाला लिखेंगे या डबल बॉन्ड O वाला लिखेंगे? ये लिखो ना, ये जो लिखोगे ना, ये लिखोगे जो दिया गया है, ओके सर। समझ गए? तो मैंने ये आपको बताया कि रिजियो सेलेक्टिविटी भी एग्जिस्ट करती है। अगर बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन बना दिया ना, तब इसमें गोल हो जाएंगे, पहले तो नहीं आता था ये सब, अभी भी आया नहीं है कभी, लेकिन हो सकता है कि आगे आने वाले सीजन्स में यही आए, ऐसे क्वेश्चंस आए, ये प्रिडिक्शंस है, राइट? इसलिए थोड़ी और डेप्थ इसमें, लेंथ बताया है। अब इतना पहले कर लो, फिर नेक्स्ट क्लास में एक बार फिर से इसको वो कर देंगे, क्या कर देंगे, रिफ्रेश कर देंगे, ठीक है? सर वो फूड प्रोडक्ट बनाने के बाद अगर आपने और एक बार एलडी से रिएक्ट करवा दिया तो? कौन सा फूड प्रोडक्ट जो आपने बनाया उसमें और एक बार एलडी से आपने रिएक्ट करवा दिया तो? नहीं सर, ऊपर वाला। अब नहीं, कोई रिएक्शन नहीं यहाँ पे। हाँ सर। अब क्या रिएक्शन, अब तो दो कहीं पे भी अब कहीं पे भी करोगे तो यहाँ पे तो हिंड्रेंस है, यहाँ पे अटैक करने की टेंडेंसी क्या होगी,
कमी होगी, लेकिन अटैक करा के बना सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। अब इस पे एलडीए कराओगे तो दोनों सेम है, मतलब क्या है, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, अटैक करने की टेंडेंसी कम होगी, क्योंकि ये हिस्टोरिकली हिंडर्ड है, वो भी हिस्टोरिकली हिंडर्ड है, तो इस पे अटैक करने की लेकिन अगर बनेगा तो यही बनेगा, यहाँ माइनस है। सर ओ पे अटैक नहीं होगा फिर? नहीं, वो पे क्यों कर अटैक कराओगे, गलत है ना। एसिड एसिडिक हाइड्रोजन है ना, एसिड बेस रिएक्शन होगा ना, ओ पे क्यों अटैक कराओगे, ओ पे तो न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पे हाइड्रोजन है ना। अब एक बार फिर से इसको रिफ्रेश कर देंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, टाइम हो गया, ज्यादा ले लिया है, 5-10 मिनट आपको चाहिए ना, राइट। थैंक यू सर। सर बस एक नेक्स्ट क्लास में एक बार फिर से रिफ्रेश कर देंगे इसको, ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय। थैंक यू सर। सर एलडीए बहुत हैवी बेस है, इसलिए भी कह सकते हैं ना कि वो राइट वाले को नहीं लेगा क्योंकि हिंडर्ड हाँ हाइड्रोजन हाँ पामन सही जा रहे हो, ये बहुत बड़ा बेस है ना, हिस्टोरिकली हिंडर्ड बेस है, ठीक है। और इसी को बोलते हैं, इसी रिएक्शन को रेजियो सेलेक्टिविटी, कि किधर सिलेक्शन किया, डिपेंड ऑन कंडीशन और डिपेंड ऑन बेस, समझ गए, ये इसी को बोलते हैं रेजियो सेलेक्टिविटी। और यही रेजियो सेलेक्टिविटी के ये पॉइंट लिखा है, टीसीपी केसीपी कैसे डिसाइड करेंगे, समझा। थैंक यू सर। बोलो अब इसको बाकी के दो केस में क्या कौन से करेंगे, दो? मतलब एक तो वो कर लिया हमने छोटे बेस प्रोटिक पोलर में और बड़ा बेस प्रोटिक में। अभी सर वो बड़े बेस को प्रोटिक में डाला और ये छोटे वाले बेसेस को कुछ नहीं, प्रोटिक वो में ऐसा डाला। जो रिएक्शन कंडीशन दिया है उसी में होगा ना, और कुछ नहीं होगा। अगर बड़ा बेस दिया तो वही बनेगा। अगर मान लो एलडीए लिख दिया जाए, एलडीए लिख दिया जाए और कोई प्रोटिक नॉन ए प्रोटिक लिखा जाए, ना लिखा जाए, मान लो एलडीए लिख दिया और मैंने कुछ रिएक्शन में ये मेंशन नहीं किया है कि प्रोटिक है या ए प्रोटिक है, समझा ओए बेटा। हाँ सर। अगर एलडीए लिख दें और रिएक्शन में मेंशन नहीं करें कि ये प्रोटिक है या ये प्रोटिक है, ठीक है, तो तब भी आप रिएक्शन क्या करोगे, वो उधर ही ले जाओगे अपोजिट साइड, क्योंकि वो बहुत एलडीए बड़ा ग्रुप है। स्टीरियो सेलेक्टिविटी क्या होगी, उसकी काइनेटिक प्रोडक्ट बनाओगे, समझा। सर अगर उसने प्रोटिक दिया क्वेश्चन तब भी ले जाओगे वही, प्रोटिक देने का सवाल ही नहीं है। जब क्वेश्चन पूछने मतलब इतने डेप्थ में जब क्वेश्चन कोई पूछ रहा है ना, तो प्रोटिक पूछने का मतलब ही नहीं है, प्रोटिक कोई लिखेगा ही नहीं। अगर कुछ भी ना लिखे तो वही ले जाना, किधर, काइनेटिक प्रोडक्ट बनाना, समझा। हाँ सर। और छोटे बेस में भी हमेशा वो थर्मोडायनेमिक ही हाँ, वो जो थर्मोडायनेमिक स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा जो मैंने बनाया है, ठीक है सर। मतलब ए प्रोटिक में भी वही कराएंगे। हाँ भाई, आंख बंद करके, कोई लिखा नहीं जाता, तुमने उल्टा सोच लिया इसलिए तुम गलती करोगे, क्वेश्चन पक्का कहीं आएगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर बड़ा बेस दिया जाए एलडीए या छोटा बेस दिया जाए OH माइनस या ETO, तो छोटे में जो बनाना, जो स्टीरियो सेलेक्टिविटी बताया है वो थर्मोडायनेमिक बनाना, और उसमें क्या ले जाना, काइनेटिक। तो वो स्टेबिलिटी वाला इंटरमीडिएट के लिए तो मीडियम का क्या फर्क पड़ता है फिर, प्रोटिक हो या अप्रोटिक हो, दोनों केसेस जनरली अरे जनरली ये हम लोग मीडियम पे डिफाइन करते हैं, लो टेम्परेचर। स्टीरियो सेलेक्टिविटी केवल एक पैरामीटर पे डिफाइन नहीं करती सर। तो हमको मीडियम देखना ही नहीं है, सिर्फ जो एलडीए हमारी NaOH टाइप, मतलब हमारी बात समझो कि जो है स्टीरियो सेलेक्टिविटी केवल एक पैरामीटर पे डिफाइन नहीं होती। स्टीरियो सेलेक्टिविटी, थर्मोडायनेमिक, काइनेटिक प्रोडक्ट, ये तीनों पैरामीटर पे डिफाइन होता है। अब जब उन्होंने पूछा ना, वो जो क्वेश्चन पूछा वो अधूरा पूछा, क्या हम उल्टा कर दे तो अगर कुछ भी करेंगे, जो अगर दिया जाए ये बेस, तो हम लोग क्या बनाएंगे, थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट बनाएंगे, ये देंगे तो काइनेटिक बनाएंगे, समझा। इसमें इनॉल 98% होता है, इसमें इनॉल बहुत कम होता है, समझ गए। यस सर। तो ये आपने जो स्टेबिलिटी वाला चीज बनाया है वो बस इंटरमीडिएट स्टेप्स के लिए है ना, इंटरमीडिएट स्टेप्स के लिए। हाँ तो मतलब फाइनल तो डबल बॉन्ड मतलब इनॉल ही आई मीन कीटो ही बनाएंगे ना, मतलब ये तो बदली रिवर्सिबल है ना, रिवर्सिबिलिटी, लेकिन इक्विलिब्रियम इधर फेवर होगा, हमारी बात समझ गए। और ये इसमें इक्विलिब्रियम इधर फेवर होगा। लेकिन अब तो ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है ना, मान लो किसी ने क्वेश्चन दे दिया, अप्लाइड दे दिया ये क्वेश्चन, और पूछा कि बनाओ, हमारी बात समझ गया। हाँ सर।
अब मान लो मैंने क्वेश्चन ही पूछ दिया इस पे, ये क्वेश्चन पूछ दिया, अब बनाओ प्रोडक्ट, तो क्या करोगे? इधर भी लगा सकते हो, इधर भी लगा सकते हो, लेकिन मेजर प्रोडक्ट पूछ दिया तो गलत करोगे ना। हाँ सर, समझा समझा। मान लो मैंने इसका एल्डाल ही कराया, एल्डाल किया है ना, हाँ सर। तब गड़बड़ हो जाएगा ना, वो डिपेंड करेगा बेस पे, इसी के लिए तो रेजियो सिलेक्टिविटी है ये। हाँ सर। ये क्वेश्चन नहीं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, राइट। और नॉर्मली आपको देखने को भी नहीं मिलेगा ये, मैंने लेकिन बताया कि अगला जो एग्जाम होगा या आने वाले दिन में ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, डिफिकल्टी लेवल बढ़ा रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चन देंगे, राइट। बहुत इसमें ज्यादा डेप्थ है, ठीक है सर एक सर। बार पहले नहीं बताते थे हम लोग, कहीं बताया होता है नहीं होगा पहले, अभी बताया है, ठीक है। ये एक दो पहले नहीं बताते थे, 5 साल 6 साल पहले कहाँ बताते थे, ठीक है। अब ओके, थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सर।